तो कौन कौन से पढ़ने वाले हैं हम आज? क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। क्लियर है? अब देखते हैं इनके फॉर्मूलाज। सबसे पहले हम देखते हैं सीएसए ऑफ क्यूबॉइड, उसके बाद देखेंगे टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड के अंदर मैं पहले टीएसए बताऊंगी बेटा आपको। क्या बताएंगे पहले? टोटल, ताकि आप लोगों को फिर सीएसए का अच्छे से समझ में आ जाए। टोटल में क्या होता है? 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, प्लस में ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, प्लस में हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। ये कैसे होता है वो देखो। हमारे पास क्यूबॉइड क्या होता है? एक 3D शेप में होती है। ये हमारा क्या है? क्यूबॉइड है। क्लियर है? इसके अंदर हमारी 3 डायमेंशंस होती हैं। लेंथ होती है हमारी, ये ब्रेड्थ होती है, और ये हमारी क्या हो जाती है? हाइट हो जाती है। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। क्लियर है? इसके अंदर हमारे फेस कितने होते हैं बेटा? कितने फेस होते हैं? 6 फेसेस। कितने फेस होते हैं? 6। क्यूबॉइड के 6 फेस होते हैं। एक तो हमारी आमने सामने वाली हो गई, एक हमारी आगे पीछे हो गया, और एक हमारा ऊपर नीचे का फेस हो गया। क्लियर है? अब ये देखो, नीचे वाले फेस में क्या आ रहा है? लेंथ एंड ब्रेड्थ। साइड वाले फेसेस में क्या आ रहा है? हाइट एंड ब्रेड्थ। ठीक है? ऊपर वाले में भी क्या जाएगा? लेंथ और ब्रेड्थ जाएगा। अब अगर हम साइड वाले ले रहे हैं तो एक में क्या आएगा? लेंथ एंड हाइट आएगा। क्लियर है? अब टीएस से देखेंगे तो हमारा सारे फेसेस का, 6 फेसेस का मिला के हो जाएगा 2 इंटू फर्स्ट फेस, सेकेंड फेस, थर्ड फेस, 3 इंटू 2 6। टोटल फेसेस कितने हो गए? 6। क्लियर है? इसके बाद हम देखेंगे सीएसए। सीएसए का मैंने क्या बोला था? ओनली जो हमारी 4 दीवारी होती है, सिर्फ बाहर का जो सरफेस होता है उसको देखते हैं हम। बाहर के सरफेस में कितने फेसेस आ रहे हैं हमारे पास? 1 2 3 एंड 4। कितने फेसेस आ रहे हैं? 4 फेसेस आ रहे हैं। इसका मतलब एक तो हम नीचे नहीं देख रहे, और एक हम क्या नहीं देख रहे? ऊपर का फेस नहीं देख रहे। एक तो फर्श नहीं इंक्लूड कर रहे और एक छत को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो वहां से क्या रिमूव हो रहा है? हमारा एलबी रिमूव हो रहा है ना। तो इसमें से एलबी को हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। तो सीएस से जो हमारा बचेगा वो क्या बचेगा? 2 इंटू बी एच प्लस एच एल। क्लियर है? आया समझ में यहां तक? अब इसमें आता है कि अगर हमें बाय चांस ये बोल दिया जाए कि हमें क्या करना है, जैसे हम दीवारों को पेंट करते हैं तो हमें छत को भी साथ में पेंट करना है, सिर्फ हमें किसको छोड़ना है? फर्श को छोड़ना है। तो फर्श को इंक्लूड नहीं करना। तो ये जो हमारा एरिया रहेगा इसके अंदर हम छत का एरिया इंक्लूड कर देंगे। अब छत में क्या होती है? सिर्फ लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है, हाइट नहीं होती ना इसके अंदर। तो सिर्फ इसके अंदर किसको इंक्लूड कर देंगे? लेंथ और ब्रेड्थ को इंक्लूड कर देंगे, ताकि हम छत को इंक्लूड कर सकें इसके अंदर। क्लियर है? अब बताओ मुझे कि सीएसए ऑफ क्यूबॉइड, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है हमारा? 2 प्लस बी एच प्लस एच एल। क्लियर है? इसी तरीके से सीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2 इंटू बी एच प्लस एच एल। अगर हम छत को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 इंटू बी एच प्लस एच एल प्लस एल बी। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्या आता है? क्यूब। अब किसके बारे में देखेंगे हम? क्यूब के बारे में। तो क्यूब का भी सीएसए एंड टीएसए ऑफ क्यूब। सीएसए ऑफ क्यूब एंड टीएसए ऑफ क्यूब। अब क्यूब में हमारी क्या होती है? 3D शेप होती है, लेकिन वो जो 3D शेप होती है हमारी किसकी होती है? स्क्वायर की। किसकी 3D शेप होती है? वो स्क्वायर की। तो स्क्वायर की चारों साइड हमारी क्या होती हैं? इक्वल। तो इसका मतलब क्यूब की भी जो सारी साइड होंगी वो हमारी क्या होंगी? इक्वल होंगी। मतलब हर एक साइड हमारी हम एल लेके चलते हैं। ठीक है? फेस तो वही होंगे हमारे पास जो हमारे पास क्यूबॉइड में थे। कितने फेस थे क्यूबॉइड में? 6 फेसेस। तो क्यूब में भी कितने होंगे? 6 फेसेस। क्लियर है? तो हमारा इसका जो टीएसए का फॉर्मूला वो रहेगा 6 इंटू में साइड का स्क्वायर। 6 इंटू में साइड का स्क्वायर। क्लियर है? इसी तरीके से अगर हम इसका देखते हैं सीएसए, तो सीएसए में से कितने फेस को
करना है हमने? 2 फेसेस को गायब करना है, तो 6 माइनस 2 कितना हो गया? 4l²। इसी तरीके से अगर एक और फेस ऐड करना है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ एक l² और ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो क्या रहेगा, TSA ऑफ क्यूब क्या रहेगा हमारा? 6l²। और CSA ऑफ क्यूब क्या रहेगा? 4l²। अगर छत को इंक्लूड करना है या फर्श को इंक्लूड करना है तो क्या हो जाएगा? 4l² प्लस l²। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहां तक? नो मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, CSA ऑफ सिलेंडर एंड TSA ऑफ सिलेंडर। क्या टॉपिक रहेगा हमारा नेक्स्ट? CSA ऑफ सिलेंडर, TSA ऑफ सिलेंडर। मतलब इस बार हमें जो हमारी शेप है वो है सिलेंड्रिकल। वो शेप कौन सी है हमारी? सिलेंड्रिकल शेप है, उसका हम देखेंगे CSA एंड TSA। अब मैंने CSA क्या बोला था कि कहां का देखते हैं? सिर्फ चारों तरफ का। कहां का देखेंगे? चारों तरफ का। क्लियर है? तो इसके जो चारों तरफ का होता है वो फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πRh। अब 2πRh कैसे होगा वो देखो। 2πr क्या है बेटा? जो हमारी सर्कल होता है उसकी सरकमफेरेंस होती है। क्या होती है सर्कल की? सरकमफेरेंस। तो चार दीवारी अगर हम देख रहे हैं तो वो सर्कुलर शेप में ही आ रही है ना हमारी सिलेंड्रिकल, लेकिन अब उसकी कुछ ना कुछ हाइट भी है। उसमें क्या इंक्लूड है? उसकी हाइट इंक्लूड है। तो इसीलिए उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2πRh। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? उसके बाद आता है TSA की बारी। TSA में क्या होता है कि हमारा ऊपर वाला हिस्सा भी इंक्लूड है और नीचे वाला हिस्सा भी इंक्लूड है। अब 2πRh तो ऑलरेडी था हमारे पास, प्लस में ऊपर क्या बन रहा है? ये सर्कल। क्या बन रहा है? सर्कल। और नीचे भी क्या बन रहा है? सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। तो एक πr² इसका और एक πr² इसका, उन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 2πr²। अगर हमें इसमें से मान लो कॉमन ले लेते हैं तो इसका फॉर्मूला ये भी बन जाएगा 2πr × h + r। क्लियर है? तो क्या होता है हमारा CSA ऑफ सिलेंडर? 2πRh। और TSA ऑफ सिलेंडर? 2πRh + 2πr²। क्लियर है? एनी डाउट बेटा? नो मैम। नेक्स्ट किसका करना था हमने? CSA ऑफ कौन एंड TSA ऑफ कौन। अब कौन की शेप क्या होती है? कौन खाया आइसक्रीम वाला? यस मैम। तो आपको सबको पता होगा कि ये शेप हमारी किस चीज की होती है? कौन की। क्लियर है? अब देखो कौन में हमने क्या देखना है सबसे पहले? CSA। क्या देखेंगे सबसे पहले? CSA। अब CSA देखने के लिए इसके सिर्फ मुझे चारों तरफ का हिस्सा देखना है कि उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है। अब कोण के अंदर एक आता है बेटा, पहले इसकी जो कोण की होती है हाइट, उसको हम बोलते हैं h। कोण की हाइट को क्या बोलते हैं? h। एक हमारे पास आता है कि इसमें सर्कल आ रहा है तो सर्कल के अंदर तो रेडियस आएगी, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल r से। किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल r। उसके बाद हमारे पास ये कुछ मुझे टेढ़ी लाइन दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं इसको हम? स्लैंट हाइट। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? L से। किससे डिनोट करेंगे? L से। L से डिनोट करेंगे। L निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? L निकालने का फॉर्मूला, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है? क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से अगर हम इस स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर जाके ये क्या चला जाएगा? अंडर द रूट। तो h² + r²। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंडर द रूट
एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? अब ये हमारा कौन आ रहा है, इसका हम देखेंगे CSA। तो CSA में क्या आ रहा है वो देखो बेटा, चार दीवारी का देख रहे हैं तो इसके अंदर स्लैंट हाइट इंक्लूड हो रही है, स्लैंट हाइट इंक्लूड हो रही है। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, पाई आर एल। क्या फॉर्मूला रहेगा इसका, पाई आर एल। अब देखेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल में कर्व तो होता ही है, प्लस में बेस क्या आ रहा है हमारे पास, इसका सर्कुलर आ रहा है ना, तो सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। तो TSA क्या बन जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर। तो बताओ मुझे CSA ऑफ कौन, पाई आर एल एंड TSA ऑफ कौन, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। अब हमारा लास्ट आ जाता है किसका, स्फेयर का। किसका आता है, स्फेयर का। अब देखेंगे CSA ऑफ स्फेयर एंड TSA ऑफ स्फेयर। किसका देखेंगे, CSA ऑफ स्फेयर एंड TSA ऑफ स्फेयर। अब स्फेयर होता क्या है बेटा, सर्कल देखा है आप लोगों ने, 2D शेप में हम उसको बोलते हैं सर्कल, और 3D शेप में उसको हम क्या बोलेंगे, स्फेयर। स्फेयर मीन्स गोला। क्लियर है? अब इसका जब हम CSA देखते हैं, क्या देखेंगे, इसके लिए पहले मैं बताऊंगी आप लोगों को TSA। इसका क्या बताएंगे, TSA। अब TSA तो इसका क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वेयर। क्या होता है इसका TSA, 4 पाई आर स्क्वेयर। अब मुझे ये बताओ कि अगर इसका टोटल 4 पाई आर स्क्वायर होगा तो इसका CSA कर्व्ड सरफेस कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। नहीं, वो तो क्या होता है हमारा हेमिस्फेयर का होता है। किसका होता है वो, हमारा हेमिस्फेयर का। अब जो इसके लिए आता है यहाँ पर CSA एंड TSA दोनों का क्या होता है, इक्वल। दोनों का क्या होता है, सेम, क्योंकि इसमें बेटा जी कर्व्ड सरफेस भी वही है और टोटल सरफेस भी वही है। ठीक है, चारों तरफ से सेम है ना ये, तो हमारा इसका TSA और CSA क्या रहेगा, सेम रहेगा, आर स्क्वेयर। क्या रहेगा, 4 पाई आर स्क्वेयर। क्लियर है? इसी के अंदर अगर इसमें स्फेयर को आधा कर दूं, बीच में से काट देती हूं, क्या कर दिया मैंने, इसको बीच में से काट दिया। जो कटोरी देखते हो आप लोग कटोरी को, वो क्या होती है, हेमिस्फेयर की शेप में ही होती है ना। उसके अंदर क्या होगा बेटा, अब ये हाफ हो चुका है, तो हाफ में 4 पाई में सिर्फ 2 पाई माइनस कर दें तो क्या रह जाएगा इसका, CSA ऑफ स्फेयर। कितना रह जाएगा, CSA ऑफ हेमिस्फेयर। हाफ कर दिया ना हमने इसको, तो इसके CSA का भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो कितना रह जाएगा, 2 पाई आर स्क्वेयर। वेरी गुड। कितना रह जाएगा, 2 पाई आर स्क्वेयर। अब बात आती है TSA ऑफ हेमिस्फेयर की। किसकी, TSA ऑफ हेमिस्फेयर, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब जब ये आधा हो चुका है तो इसके अंदर एक सरफेस बढ़ गया ना। क्या बढ़ गया, इसके अंदर एक सरफेस बढ़ गया, इसका एक फेस बढ़ गया। तो वो फेस किस शेप में है, सर्कुलर। तो उसका सर्कुलर का क्या होता है एरिया, पाई आर स्क्वेयर। तो 2 पाई आर स्क्वेयर पहले से था और 1 पाई आर स्क्वेयर और ऐड हो चुका है हमारा। तो कितना बन जाएगा ये, 3 पाई आर स्क्वेयर। कितना हो जाएगा ये, 3 पाई आर स्क्वेयर। क्लियर है यहां तक? ये था हमारा सरफेस एरिया। ठीक है, आगे चलते हैं हम वॉल्यूम के ऊपर। अब क्या आएगा हमारा टॉपिक, वॉल्यूम। जिन फिगर्स का हमने सरफेस एरिया देखा है उन्हीं फिगर्स का हम क्या देखेंगे, वॉल्यूम। तो हमने सबसे पहले वॉल्यूम किसकी देखनी है, क्यूबॉइड। किसकी देखेंगे, क्यूबॉइड की। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, फिर हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, फिर हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फिर हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, और फिर हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बेटा, वॉल्यूम क्या होती है कि हम उसके अंदर कितनी क्वांटिटी रख सकते हैं। मान लो कोई वेसल है, कोई बर्तन है,
बर्तन ग्लास है, ग्लास के अंदर कितनी क्या आ सकती है, उसके अंदर क्वांटिटी आ सकती है। मान लो मिल्क डाल रहे हैं हम, वाटर डाल रहे हैं, तो उसके अंदर ये देखेंगे ना कितना पानी डाल सकते हैं, कितना मिल्क डाल सकते हैं उसके अंदर। तो अब वो जो ग्लास है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है ना बेटा हमारा, किस शेप में होता है, सिलेंड्रिकल शेप में। तो उसके लिए हमें उसकी हाइट भी देखनी पड़ेगी कि हाइट कितनी होती है, उसके लिए हमें उसकी रेडियस भी देखनी पड़ेगी कि वो कितनी है। जब तक हमें हाइट और रेडियस की पता नहीं चलेगा, हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे कि हम उसके अंदर कितनी क्वांटिटी डाल सकते हैं। क्लियर है? इसी तरीके से इनकी अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं। हमारे क्यूबॉइड को निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? यस बेटा, L into B into H. वेरी गुड। क्या होता है? सिंपल, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, ऐसे ही क्यूब का निकालेंगे। अब क्यूब की तीनों साइड सेम हो जाएंगी तो वॉल्यूम हमारी क्या आ जाएगी? L क्यूब। लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, क्योंकि सारी सेम होंगी तो हम उनको क्या नाम दे देते हैं? लेंथ। क्लियर है? इसी तरीके से हमारे पास आता है सिलेंडर। सिलेंडर की क्या होती है? पाई आर स्क्वेयर एच। क्या होता है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कोन। क्या आता है? कोन। कोन के लिए जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वो हमारी रहेगी 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। क्या रहेगी उसकी? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। इन दोनों को इंटर रिलेट कर सकते हैं हम। यहां था पाई आर स्क्वायर एच, इसको क्या करना है? इसका 1/3 कर देना है। क्या कर देना है? इसका 1/3। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। स्फेयर की क्या वॉल्यूम होती है? 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब क्या होती है स्फेयर की वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हम इसके अंदर बात करें हेमिस्फेयर की, तो हेमी का मैंने क्या बताया था कि वो क्या हो जाता है उसका? हाफ। तो इसका भी हाफ हो जाएगा तो कितनी रह जाएगी? 2/3 पाई आर क्यूब। क्या रह जाएगी? 2/3 पाई आर क्यूब। तो एक बार इसको रिवाइज और कर लेते हैं वॉल्यूम को। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या रहेगा? L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। क्यूब का क्या रहेगा? L क्यूब। सिलेंडर का क्या रहेगा? पाई आर स्क्वेयर एच। क्यों? कोण का क्या रहेगा? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। स्फेयर का क्या रहेगा? 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फेयर का क्या रहेगा? 2/3 पाई आर क्यूब। वेरी गुड। सबको समझ में आया? Yes, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. That's all about the surface area and volume.